बड़ी धूप में कुदरत का कहर, पूरा इलाका जमींदोज हो रहा है, पूरा इलाका बैठ रहा है। बड़ी धूप में लैंडस्लाइड चल रही है, लेकिन किया क्या जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इस वक्त मैं जिला डोडा के कास्तीगढ़ सदर मकाम में इस वक्त मौजूद हूँ। यह इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इससे पूरे इलाके का राब्ता जो है वो कट हो गया है। राशन कैसे पहुंचा है, लोग कैसे चले, अभी आप देखिएगा और उसको जूम करके दिखाएगा। लोग अभी भी इस लैंडस्लाइड को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेट यहाँ पर ना चलने वाला रास्ता है और ना ही सड़क रास्ता तो पूरा कट चुका है। अभी आप देखिएगा यहाँ पर अभी भी लैंडस्लाइड चल रही है, गर्दा यहाँ पर 24 घंटे चल रहा है। यहाँ पर पूरा इलाका जो है अब बैठ रहा है। और नीचे दिखाएगा लास्ट में एक नाले में एक मकान है, जो लोग मकान ही छोड़ रहे हैं कि जनाब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, जाए तो जाए कब। यहाँ के लोगों की जो अपने उन्होंने अपने से यहाँ पर एक मंदिर बनाए थे, दो छोटे छोटे मंदिर बनाए थे कि शायद मंदिर बनाने के बाद इलाका रुक जाएगा। एक मंदिर टूट गया, एक अभी भी टिका हुआ है। यहाँ पर मस्जिद भी है और यहाँ से आपको अंदाजा होता होगा कि भाईचारा कितना मजबूत है। मेरे साथ यहाँ के लोकल मौजूद है। आकर मुझे सबसे पहले बताएगा, ये मंदिर आपने बनाए थे और मंदिर और मस्जिद से ऐसा लगता है कि भाईचारा यहाँ पर कायम दायम है और लगा भी हमें, क्योंकि लोग जो है वो एकजुट है। उसके बावजूद भी स्लाइड अब तक नहीं रुकी। क्या मानते हैं आप, दिन दिहाड़े जो है वो स्लाइड चल रही है? देखो, भाईचारे की बात आपने बोली तो भाईचारा वो 50 साल से बल्कि पहले से ही यहाँ पे चलाता आ रहा है, क्योंकि मंदिर मस्जिद यहाँ हमने ये चंदे से मंदिर बनाया है। इधर हर बंदे ने चंदा दिया है और चंदा इसलिए दिया है, मंदिर हम इसलिए बनाया है कि यहाँ पे कोई ये किसी ने बोला कि मंदिर बनाने से पस्सी रुक जाएगी, तो हमने डोनेशन नियत वगैरह होगी, डोनेशन के लिए हमने पे डोनेशन करके तो मंदिर बनाए। लेकिन कुदरत का कहर ऐसा है, इधर कोई समझ ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये पस्सी फिर भी चल पड़ी, तो यहाँ पे कम से कम इसके ज्यादा में 50 मकान आ रहे हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से दो हाथ जोड़ कर अपील है कि यहाँ पे हमें घर के लिए जगह दी जाए, घर के लिए, क्योंकि घर बनाने के लिए हमें कोई भी यहाँ पे जगह नहीं है। हम लैंडलेस हैं, लैंडलेस इस वजह से हैं, जमीन तो हमें यहीं रह जाएगी या तो पस्सी में जाएगी, लेकिन जमीन के लिए मतलब घर के लिए जमीन नहीं है। तो हमें प्लीज मेरी अगर ये न्यूज डीसी डोडा सुनते हैं तो वो खुद भी आएंगे और हमारे बारे में सोचा जाएगा कि यहाँ पे आए और विजिट करें और हमें फौरी तौर से यहाँ से शिफ्ट किए करें। मिट्टी बहुत ज्यादा है, गर्दा आप दिखाएगा बारुल, गर्दा बहुत ज्यादा है। यहाँ में नियामतुल्लाह भी है और एक बुजुर्ग चाचा इनके साथ है। नियामतुल्लाह, ऐसा लग रहा है कि आखिरी दौर चल रहा है, बड़ी धूप में जमीन बैठ रही है, पूरा इलाका चल रहा है। 50 से 60 मकान डैमेज हो गए हैं, लोग मजबूर है, ना ही कोई रिहेबिलिटेशन का इंतजाम और ना ही सड़क राब्ते का कोई टेम्परेरी प्रोविजन। कुछ कुदरत का भी है और कुछ हमारे हाथों के कर्म भी है। अभी जैसे कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि ये जो रोड का सर्वे था ये कुछ मीटर ऊपर से था जब ये रोड बननी थी, और तब कुछ लोगों की मिली भगत से डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको यहाँ डाउन किया गया। उससे हुआ क्या कि ये पस्सी जो थोड़ी थोड़ी चल रही थी, वहां 1 किलोमीटर से पानी वो इधर की तरफ आया, दूसरे किलोमीटर से भी पानी इस जगह के लिए आया, यहाँ पर बैठ गया। उस चीज ने इसको ज्यादा इफेक्ट किया। ये मैं सुन रहा हूँ, अभी कुछ लोग कह रहे हैं, कितनी हकीकत है इसमें, लेकिन लोग जोड़ते हैं, हमारे लोग की बात नहीं है, ये सही बात है। हमें भी सब रोड जब जय साहब आए थे, जब सर्वे वाले आए थे, हमें ऊपर से मकानों से ऊपर से उनको बताया था। जब गड़बड़ की थी, नाम बता सकते हैं? नाम नहीं बता सकते। सुने, अब यही बात मैं कह रहा हूँ। मैंने आपको कहा ना, आपने कहा कुदरत का कहर, लेकिन कुदरत के साथ साथ कुछ हमारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना कहर भी ढाते हैं हमारे गरीब लोगों पर, और जिसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। उस वक्त अगर रोड ऊपर से गई होती, इसका ड्रेनेज सिस्टम कुछ और बना होता, ये ऊपर वाला पानी उस नाले में जाता, इधर वाला उस नाले में जाता, तो शायद ये दिन हमें देखने को ना मिलते। और यही मैंने आपको कहा ना, लोगों ने कहा, मैंने कहा कि मैंने सुना और उन्होंने सामने कहा। ये इसका क्या हुआ कि ये हमने बड़ी बार एप्लीकेशन भी दी कि पानी का जो भाव है वो 1 किलोमीटर उधर से भी आ रहा है, 1 किलोमीटर इधर से भी आ रहा है। यही पर सुने हाकिम साहब, आप नाराज मत होइएगा, मेरे भाई, आप मेरे क्लासमेट हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप ट्रेस करें ना उन लोगों को जिन्होंने ये सर्वे चेंज करवाया। कौन है वो लोग? यही के तो है वो लड़के लोग ने उस वक्त ऐशरदास भगत थे। कोई भगत हो, कोई ठाकुर हो यार, कोई मुसलमान हो, कोई रिटायर हो, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि हमारे लोग इस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमारे ही लोगों के गलों पर छुरी चलाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ आपको, ये बात अभी मैंने सुनी है, मैंने लोगों की मैंने कहा कि हाँ हुआ है ऐसा। आपको पता है, डिपार्टमेंट को ये चीज पता नहीं थी कि यार अगर यहाँ थोड़ा थोड़ा सिंक हो रहा है, हम इस जगह को ढलान क्यों बनाएं?
क्यों यहाँ का पानी भी इधर आए, यहाँ का भी इधर आए, चंद लोगों के घरों के फायदे के लिए। और ऐसे लोगों से बाज आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट को ये कहूंगा कि जो भी आप कुछ गिने चुने लोगों आपको लगता है इंक्वायरी बैठनी चाहिए? आपको लगता है कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए इस मामले में? पूरा इलाका इस वक्त कुछ लोगों की वजह से पूरा इलाका डैमेज है। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं इसी जगह पर, इसी पॉइंट पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, आप सारी रोडों की इंक्वायरी करवाइए, होनी चाहिए। सर्वे कहां से था, किन लोगों ने अपना फायदा निकालने के लिए अपने घरों के नजदीक रोड पहुंचाई है या कुछ और किया है, अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चेंजिंग होगी, एक इनकलाब आने वाला है। अगर यूथ खड़ा हो गया, अगर नौजवान इस बात को समझ गए, अगर हमारे लोग इस बात को समझ गए कि हमें ठगा जाता है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है, अगर अपने वोट की कीमत समझ जाते हैं, ये समझते हैं कि यार हमें दिन को लाइन में खड़ा किया जाता है। हम सुबह 6 बजे से वोट की लाइन में, ये बूढ़ा चाचा खड़ा है, इसके पीछे इसकी मिसेज खड़ी है, बूढ़ी माँ खड़ी है, इसकी बेटा खड़ा है, मकान में ताला लगा के पूरे दिन खड़े हैं, वोट देते हैं जज्बात में। जज्बात को जिस दिन हमारे लोग छोड़ देंगे, जिस दिन हिंदू मुस्लिम के जज्बात को कैंसिल करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि तरक्की उस दिन पॉसिबल है। और उसी दिन पॉसिबल है कि ये जो लोग मिली भगत करते हैं, इनको हम बेनिकाब कर सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन सबसे जरूरी बात और पहली बात यह है कि हमें जागना है, आंखें खुली रखनी है, वरना हमें रौंद कर चले जाएंगे ये चालाक लोग, और हम इसी तरह रोते रहेंगे। चलिए, अभी टेम्परेरी रेस्टोरेशन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है, राबता जो है वो खत्म हो गया है। अभी आपको बताएं कि दिन में जो है पूरा इलाका चल रहा है, और ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आखिरी दौर जब चलेगा तो जमीन इसी तरह से जो है वो धंसने लगेगी, जमीन इसी तरह से जो है वो जमीन दोष होने लगेगी। और आपको बताएं कि इस वक्त लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। आज एसीआर साहब भी आए थे, कुछ बताया उन्होंने? एसीआर साहब को हमने बहुत सारी चीजें बताई, उन्हें हालांकि खुद भी देखी हैं। अब वो ऑफिसर हैं, उनको पता है कि वो इस मकसद से आए थे, तो उनको पता ही होगा ना हम क्यों आए हैं। तो उनको हमने भी बहुत सारी चीजें बताई है, रिहैबिलिटेशन का सबसे पहले बताया है। उसके बाद ये भी चीज समझाई कि जनाब यहाँ पहाड़ी इलाका है, सर्दियां, बर्फ बहुत पड़ती है, आप कहीं ऐसा ना करें, कोई टेंट वेंट देने की कोशिश मत कीजिएगा, उसमें हमारे लोग गुजर बसर नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीजों को बताया है। रोड कनेक्टिविटी का बताया है, इनका बिजली की कुछ प्रॉब्लम है उनका बताया है, यहाँ के स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रॉब्लम उनका बताया है। फिर लास्ट में ये भी बताया मैंने कि यहाँ पर ये जो गर्दा है 24 घंटे जा रहा है, और ये गर्दा सीधा घरों में अंदर जा रहा है, लोग बीमार होंगे, इसमें हेल्थ का ख्याल रखा जाए, वो चीजें भी हमने बोली है। हर चीज पर उन्होंने हाँ किया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि उन्होंने करना क्या है, और आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि क्या ये लोग घर में रहते हैं, इनको यहाँ से कहीं दूसरी जगह चेंज किया जाता है, वो चीज देखने वाली बात है। प्यादल रोड जो प्यादल ऊपर से जाते थे, हम टॉपलेल हायर सेकेंडरी के लिए बच्चे पेपर वगैरह पढ़ने वगैरह जाते थे, वो रोड भी खत्म हो गई है सर। बीडीओ साहब ने वहाँ 2.5 लाख रुपया रखा है, उसमें कुछ नहीं बनने वाला, एक स्टेप दीवार भी नहीं लगेगी। वो तकरीबन 150-200 मीटर वो जो पासी ऐसे आई है, उधर नाला है, दो नाले मिलते हैं। बीडीओ साहब से गुजारिश की हमने, आप भी करें, दोबारा करें। और मैंने बीडीओ साहब को कहा कि आप खुद पर्सनली वहाँ विजिट कीजिएगा, वहाँ देखिए कि वहाँ पुल लगा लिया। अच्छा परवेज सर, एक दूसरी बात कहूंगा आपको, आपने खुद देखा होगा कि यहाँ इस पस्सी के बीच में से ही लोग चल रहे हैं, जो वार पार हो रहे हैं, उनके लिए कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, लेकिन वो लोगों की जान का खुद का खतरा है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आपके हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनसे मैंने सुबह भी कहा है कि आप वीडीजीज के कुछ लोग यहाँ रखिए, वो पस्सी के इस तरफ भी रहें, पस्सी के उस तरफ भी रहें, लोगों को बीच में से न गुजारें। और ड्यूटी 24 घंटे ये उनको यहाँ रहना पड़ेगा, रात दिन यहाँ रहे, वो बीच में से नहीं, आपका अनहोनी हो जाएगी, कोई लोग धंस जाएगा। अभी आपके सामने पत्थर गिरे, ये टेले गिर रहे हैं मिट्टी के, तो इसमें कोई धंस गया निकालने वाला कोई नहीं होगा उनसे। और दूसरा, यहाँ साइन बोर्ड लगने चाहिए, कुछ मीटर पहले आप साइन बोर्ड लगा दीजिए, उसमें उर्दू में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, ताकि लोग हमारी भाषा समझें इस बात को कि यहाँ से गुजरना आपकी जानों के लिए खतरा है। वो दोनों साइड होना चाहिए ताकि लोग अवेयर हों, थोड़ा सा जान बचाना इस वक्त सबसे बड़ी बात है। चलिए, बिल्कुल साइन बोर्ड और कुछ डिमांड सुनने की है, मुझे लगता है कि इन पर जल्दी जो है वो काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पूरे जम्मू कश्मीर में डिजास्टर से आपने देखा कि कितनी बड़ी अनहोनियां हो रही है, और यहाँ कोई ऐसा ना हो, इसके लिए नौजवान इस समय खड़े हो गए हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है रिहेबिलिटेशन का काम करना चाहिए।